Oh, I'm sorry. Okay. In the figure, AB is equal to CD and AD is equal to BC. Prove that triangle ADC is congruent to triangle CBA. Do you see that both the triangles are overlapping? है ना, ओवरलैपिंग है ना. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको अलग अलग बनाएंगे. ठीक है, शैल वी डू दैट. तो ये है तुम्हारा ADC ट्राइंगल. आई एम मेकिंग दैट इन रेड. You might want to prove it congruent if you want. ठीक है. But if you look at these techniques now, they will help you in difficult questions. So this is A D C. तुम्हें समझ में आया, मैंने अलग कर दिया इस ट्राइंगल. ठीक है, दूसरा ट्राइंगल मैं बनाता हूं. हाँ, दूसरा ट्राइंगल जो मैं बनाने वाला हूं दैट इज CBA. Okay, so we have CBA. Can you see both the triangles separately? Okay. Now ये दो जो सेपरेट फिगर मैंने बनाई है उसमें जो इक्वल पार्ट्स दिए हैं उसको लिख लो. ओम, दिव्यांशु एंड आयुष, ऑन योर कैम और आई विल रियली किक यू आउट ऑफ द क्लासरूम. AB is equal to CD. AB is equal to CD. AD is equal to BC. AD is equal to BC. And yes, Vedant, अगर यही चीज तूने हाथ ऊपर करके पोलाइटली बोली होती परमिशन लेके तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता. ओके. और वेदांत बोल रहा है AC is equal to CA which is common, which I agree with him. So are these two triangles congruent? By which test? By which test? Why is thinking I cannot? SSS. You are absolutely correct. अभी अभी पॉइंट है कि तुम इसको लिख पाओगे कि नहीं. सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल्स ADC एंड ट्राइंगल CBA. अब तुम बोलोगे ये नाम कहां से मिले मुझे? ये लिखे हुए हैं ना, वही लिख दिए मैंने, चेक दिए उसको. ठीक है, ADC इज इक्वल टू CBA. ओके, सो व्हाट इज AD इक्वल टू? AD is equal to CB. Okay, what is DC equal to? DC is equal to BA. तुम देख रहे हो करस्पॉन्डेंस. आई एम फॉलोइंग करस्पॉन्डेंस. नेम वर्ड टू वर्ड करस्पॉन्डेंस फॉलो कर रहा हूं मैं. जिसने वीडियो लेक्चर नहीं देखा उसको करस्पॉन्डेंस का कोई समझ नहीं आएगा. ओके, एंड द लास्ट थिंग इज AC is equal to CA. और ये तीनों अच्छा, आई एम सॉरी अबाउट दैट. पहले दो क्यों है इक्वल? गिवन. और लास्ट वाला कॉमन. वेरी गुड. सो देयरफॉर ट्राइंगल ADC is congruent to triangle CBA by SSS test. तो इस क्वेश्चन से हम क्या सीखे पता है? कि अगर ओवरलैपिंग फिगर से उसको अलग से ड्रॉ करेंगे ना तो वी कैन सी द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विच आर इक्वल इजीली. कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, बट मैं टेक्निक्स बता रहा हूं. अगर कहीं अटक गए तो ये टेक्निक्स काम आएगी तुम्हें. आदित्य, आर यू नोटिंग एवरीथिंग डाउन? तुम लिख रहे हो या फिर सिर्फ देख रहे हो? अलाउड नहीं है, साथ में लिखना है. स्क्रीनशॉट. व्हाट अबाउट
लॉकडाउन से पहले क्या करती थी? नहीं, क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाते थे तब तू क्या करती थी? अभी क्या कर रही? क्यों 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 नहीं, क्यों अभी क्यों नहीं है? स्क्रीनशॉट निकालना, अभी निकाल स्क्रीनशॉट। सेम चीज घर पे स्क्रीनशॉट और अभी स्क्रीनशॉट नहीं, क्यों? मीन्स देर इज एन एबिलिटी, यू कैन राइट इट, but you just choose to do that because it's easy. That is very wrong, very wrong. You cannot do that, huh? Very good. थैंक यू, अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट गलत है। आदित्य, ज़ेबा, दिव्यांशु, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज कीप योर कैम ऑन, डू नॉट टर्न योर कैम ऑफ। दिव्यांशु, प्लीज कीप इट ऑन, देर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द केस ऑफ ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स, और मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि इनको अलग अलग ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है? ओके, स्नेहा इज लाइक, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बोल रहे हो, मैं वही करूंगी जो मेरे मन में आता है, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। क्या बोला तू? नो, इन रियल लाइफ ऑल्सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अरे वी कैन टेक फोटो ना, लाइक दिस। Otherwise, what we have to do? We have to write. Very good, good boy. Okay, ठीक। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। हाँ, एक बड़ा ट्राइंगल है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एवरीवन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू सी हियर? थोड़ा आराम से सोचो यार। कोई कोई बोल रहा है 4, कोई बोल रहा है 3, कोई बोल रहा है 8। यस आयुष। देखो, ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स क्यों कॉम्प्लिकेटेड होते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। I'll tell you why. पहला ट्राइंगल जो मुझे दिख रहा है दैट इज ABC, ठीक है? दूसरा ट्राइंगल है ABY, ACX। फिर ये नीचे अगर इस पॉइंट को मैं O नाम दे दूं तो OBC, फिर XOB, फिर YOC, है ना? YOC। अच्छा, ये वाला देखो, XBC, YBC, और है, और है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्राइंगल्स। हाउ मेनी ट्राइंगल्स है? 8 ट्राइंगल्स है यहाँ, और तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं तुम्हारे लिए, है कि नहीं? तो इसके टेक्निक है, इसमें से ट्राइंगल सिलेक्ट करना सबसे पहली टास्क है हमारी। वी हैव टू सिलेक्ट द ट्राइंगल्स एंड दैट इज वेरी इजी। आई टेल यू हाउ, आई टेल यू हाउ। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो कि क्या क्या दिया है तुम्हें। x and y are 2 points on equal sides AB and AC of triangle ABC such that AX is equal to AY. Prove that CX is equal to BY. ठीक है? अच्छा, आफ्टर रीडिंग दिस जस्ट राइट गिवन। गिवन में क्या आएगा? सबसे पहला पॉइंट कोई बताएगा मेरे को? AB इज इक्वल टू AC। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। देयर आर
2 points on equal sides AB and AC, so AB is equal to AC. अच्छा, और दूसरा क्या दिया है, AX is equal to AY, ये भी दिया है तुम्हें गिवन में, और टू प्रूव में क्या दिया है, CX is equal to BY. अब मैं लिखूंगा प्रूफ, और प्रूफ में सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी होती है, what is the first thing I have to do in proof? I have to identify the triangles. Now, can anyone tell me the name of two triangles which has got CX and BY in them? Raise your hand, please. Do not prompt. Do not directly. Vedant पागल हो गया. He always does that. वेदांत थोड़ा वायरस अभी भी है, वायरस के आगे लड़ाई चल रही है वायरस की, ठीक है, थोड़ा शांत रहे, थोड़ा इतने हाथ मत उछाल, अच्छा नहीं है. ओह या ओके, यू वांट टू आंसर? यस धीर. BYA. Okay. Okay, so you are saying one triangle will be this ABY. ठीक है, मैं इसको अलग से बना रहा हूं बिकॉज, अच्छा ये एक ट्राइंगल होगा, ओके, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, इसको कॉपी करके यहाँ पे लाएंगे. स्नेहा सोच रही है सब क्यों कर रहे हो आप, क्यों क्यों आखिर क्यों? स्नेहा, आई टेल यू. AXC, right? I agree with you. I agree with you, boy. You are right. Oops. हंसने की क्या बात है बे? तुम लोग करो ना. Shut up. तुम सिखाओ ना, फिर समझ में आएगा. So please understand, these are not tandoori leg piece chicken or anything like that. That's triangles, okay? These are two triangles. जो मेरे गंदे फिगर गंदा हो गया. क्या क्या बोला? Please stop it. Stop it. Please. क्या हुआ? प्लीज मत समझो, प्लीज यार, प्लीज डोंट डू इट. क्या बोल रहा है? आयुष, थोड़ा कैमरा एडजस्ट करना, कैमरा नीचे करना प्लीज. थैंक यू. ओके. दो ट्रायंगल तो सिलेक्ट किए हैं, और जो दो ट्रायंगल धीर ने बताए बिल्कुल सही बताए हैं. एक ट्रायंगल है रेड वाला, दैट इज ABY, ABY, और दूसरा जो ट्रायंगल है दैट इज AXC या ACX, ACX. ठीक है, दो ट्रायंगल मिल गए तुमको. अच्छा, अब ये दो ट्रायंगल में तुम्हें प्रूव क्या करना है, CX इज इक्वल टू BY. ये तुम्हें प्रूव करना है, CX इज इक्वल टू BY. गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC. कैन आई मार्क ओवर हियर AB इज इक्वल टू AC? व्हाट एल्स इज गिवन, AX इज इक्वल टू AY. कैन आई मार्क ओवर हियर AX इज इक्वल टू AY? अच्छा, अभी तुम अपने दिमाग लगा के प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर. तीसरी कौन सी साइड है या पार्ट है जो इक्वल है ये दोनों ट्राइंगल में? इसलिए मैंने अलग अलग फिगर भी बनाई है, बट यू कैन लुक एट बोथ द फिगर्स एंड टेल मी which is the third side which is equal, which is the third part which is equal, side or angle, whatever it is. Zeba, would you like to answer? Very good. Angle A is common. Do you all agree?
angle A is common in both the triangles, so angle A is equal to angle A. So are these two triangles congruent by which test? SAS test. These two triangles are congruent by SAS test. Side angle side, yes. नहीं, कैसे? तीसरा तो पार्ट हमें है भी नहीं। अगर तो फिर कुछ भी हो सकता है, अगर मगर में मत उतरो तुम। ठीक है, अच्छा इसको लिखना कैसे है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? अभी ये बहुत बार मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें, बिकॉज यू शुड बी हैबिचुएटेड विद द स्टेप्स ऑफ राइटिंग. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इन ट्राइंगल? नाम बताओ. ABY and triangle ACX. Tell me. AB is equal to AC. Reason? Given. Okay, next. AY is equal to AX ना बेटा. AY ABY में नीचे AY आएगा, और ये क्यों है? Given. And angle A is equal to angle A, common. Therefore triangle ABY is congruent to triangle ACX by SAS test. क्या यहाँ पे मैटर एंड हो जाती है? हमें क्या प्रूव करना था? CX is equal to BY. Can I write therefore BY is equal to CX? रीजन क्या दूंगा मैं? CPCT. Corresponding parts of congruent triangles are always congruent or equal. CPCT लिख सकते हो, नहीं भी लिखा तो चलेगा. CPCTC भी चलेगा, CPCT भी चलेगा. सॉरी, मैं वही तो इसलिए मैं बता रहा हूं तुम्हें कि पहले विजुअलाइज करो कि कौन से ट्राइंगल को तुम लोगे, कंसिडर करोगे. उसके लिए कितने ट्राइंगल से ओवरलैपिंग फिगर्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि so many triangles are there, which two triangles you will select. But Dheer, I don't know how, Dheer, how did you do it? Like everybody wants to know. तो अच्छा, उससे तू सीखा या फिर वो याद था तेरे? मेरे को वही है कि याद नहीं रखना है ना यार, उसकी टेक्निक सीखनी है. ये टेक्निक तो आगे अप्लाई कर पाएगा पक्का? विल यू बी एबल टू विजुअलाइज? मुझे चाहिए सी, याद नहीं रखना है. यू हैव टू इम्प्रूव योर विजुअलाइजिंग पावर. तू कौन सा वीडियो देखा है तुमने? सेकेंड पार्ट में देखा है. तूने आगे देख लिया होगा, वो वीडियो आगे नेक्स्ट चला जाता है ना. हाँ, ऑटो प्ले हो गया. ठीक है, कोई बात नहीं. सॉरी, किस चीज की ऐड आई थी? हाँ तो नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया यार. मैंने कुछ नहीं किया, स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया. ओके. अजीब क्या? अजीब व्हाट? हु इज अजीब? यू कॉलिंग मी अजीब? तो क्या बोल रही है? ओके.
In the figure, C is midpoint of AB and angle DCA is equal to angle ECB and angle DBC is equal to EAC. Prove that DC is equal to EC. You have to locate the triangles. First task, locate the triangles. Question तुम्हारे सामने है, ट्राइंगल लोकेट करना है. हाँ, बताना नहीं यार, रेज योर हैंड इफ यू वांट. Ayush, can you locate? Ayush? Triangles locate करना. Which two triangles will you prove congruent? You have to prove DC is equal to EC. Ayush? There are already 6 people who are ready with the answer. Vedant, chill. ACD is not a triangle. ACD तो एंगल है. ACD is not a triangle. Om. Yes, tell me. Sir, angle. Triangle. Angle AEC. Triangle AEC and Triangle BDC. BDC. Yes, sir. Correct. You are correct. AEC and BDC. सही है, सब लोग यही सोच रहे थे. Okay. You want me to separate them? अच्छा, what I will do is I will not write anything. तुम्हें पूरा proof लिखना है. I will just separate them and draw, which I like to do. Just ignore that, yeah. Just ignore that. Okay, so the first triangle is this. हाँ, सब कुछ तुम्हें ही लिखना है. गिवन टू प्रूव फलाना ढिमका सब कुछ. कब तक, आखिर कब तक मैं ये सब लिखता रहूंगा? लाइफ में मुझे और भी काम करना. तू मेरे को डिस्टर्ब करने का बंद करेगा? हाँ, क्या बोल रहा है अभी? अरे रुकना, ग्रीन वाला पकड़ो. तू करना, आके ले ले कर ले 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 तू ही कर ले. रुक जा भाई, कर रहा हूं. ठीक है, हो गए, खुश हो गए. ओके, सो ये दो ट्राइंगल हमने सिलेक्ट किए. इनके नाम देख लो. ए सी ई और ये है बी डी सी. ठीक है. क्या क्या इक्वल है गिवन से तुम्हें पता तो चल ही गया होगा क्या क्या इक्वल है. कैन एनीवन टेल मी? ए सी इज इक्वल टू बी सी ना. सबसे पहले AC is equal to BC. Why? C is midpoint, na? C is midpoint of AB.
सो AC इज इक्वल टू BC सबसे पहले। दूसरा चीज, सेकेंड थिंग, एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल DBC। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। द लास्ट थिंग, एनीवन? इट्स नॉट गिवन। AE equals BD is not given to you. BC equals to AC लिख दिया ना, हो गया ना? हाँ, BC is equal to AC. D for dog. DC is equal to EC तो प्रूव करना है मेरे भाई। वो इक्वल कैसे हो? प्रूव कर। सॉरी, एंगल ACE, एंगल ACE, दिस एंगल BCD. Why? Because this small angle ACD is equal to this small angle BCE, and this middle angle can be added on both the sides because it's a common angle between. So angle ACD is equal to angle BCE, and adding angle DCE to both the sides, you will get angle ACE is equal to angle BCD. मतलब ये दोनों एंगल मिल जाएंगे तुम्हें। So by which congruency are these two? I would like to ask you, because you argued with me a while back. Tell me the test of congruency. No, why not AAS? नहीं नहीं लिखना AS, AAS लिख दे, और लिख लिख ले AAS लिख दे। वही किया ना जो मैंने बोला था यूज। कॉमन सेंस का पहले यूज किया ना तूने। पहले कॉमन सेंस आती है, बाद में लॉजिक आता है, हमेशा याद रखना। कॉमन सेंस ये बोलती है कि ASA है, लॉजिक ये बोलता है कि ये कुछ भी हो सकता है, AAS भी हो सकता है, SSS भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Are these two triangles congruent? So will their corresponding sides be equal? तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, तीसरा वाला दिया नहीं है ना। ASA, yes. No, because that angle, the full angle is not equal, and angle C, that is DCB and ACB are two separate angles. सेपरेट, ये दोनों अलग अलग एंगल है। अगर तुम देखो, एक ग्रीन पार्ट में है और एक रेड पार्ट में, और उसमें सिर्फ बीच में वो जो एरो बनाया ना मैंने, जहां पे DCE आता है, दैट इज ओनली द कॉमन पार्ट। सो व्हाट, हाउ यू विल राइट इट मीन्स, अगर तीनों पार्ट तुम लिखते हो कॉन्ग्रुएंसी में, एक तो एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल DBC जो गिवन है, फिर AC इज इक्वल टू BC जो गिवन है, उसके बाद तुम लिखोगे एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल ECB, और फिर एडिंग एंगल DCE टू बोथ साइड्स। ये स्टेटमेंट सारे दिखाने लिखने बहुत ज़रूरी है। सो एंगल DCA प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल ECB प्लस एंगल DCE, दोनों साइड DCE ऐड कर दिया, सो आई गेट एंगल DCA प्लस DCE हो जाएगा ECA इज इक्वल टू ECB प्लस DCE हो जाएगा DCB। ठीक है, सो वी हैव गॉट one angle equal in both the triangles, one pair of sides equal, and another pair of angles equal, and therefore these two triangles are congruent by ASA test. Yes, Vedant, would you like to ask anything? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। लिख लिया ना सबने? लिख, आराम से लिख। क्या? अच्छा, और कितने चैप्टर बचे हैं?
हेरॉन्स फॉर्मूला और स्टैटिस्टिक्स। और एग्जाम का डेट क्या है? 28 एक्स्ट्रा क्लास लेने पड़ेंगे भाई। योर एग्जाम्स आर लेट ना, दे नॉट इवन अनाउंस्ड इट। चल चल, इनका एग्जाम लेट है। तुम्हारी स्कूल को पता नहीं क्या जल्दी है, किस बात की जल्दी है? बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ये हाफ ईयरली सिलेबस है और हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर 15 को होती है। दिस सितंबर एंड या 15 से एंड के बीच में होती है। तो तुम जल्दी क्यों हो गए अभी इनको? कुछ नहीं है टर्म, ये उल्लू बना। उनको ना जल्दी जल्दी फ्री हो जाना है तुमसे, ये बात याद रखो। प्रेशर तुम पे आ रहा है। और अब ये पहले आ गए। इसलिए तो खुश है ये। सर वो गणपति के टाइम में भी नीचे नहीं जाने देते, घर पे बैठना पड़ता है। अभी तो वैसे भी घर पे बैठना है मेरे भाई। गणपति के टाइम पे नीचे जाके क्या कोविड होगा तेरे को भाई? अच्छा मैं तो क्लास बंद करूंगा भाई, ये सब होने ही वाला है। ये सब इन्फेक्शन लेके आके मेरे को देंगे। 2 डोज वाले मर भी चुके हैं मुंबई में। बाय फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू दैट। यस सॉरी सॉरी Delta, not normal. या and not Delta Pro Max. Yeah. Yeah. 10 deaths. Yeah. वापस ये वाला तो किया ही नहीं था। हाँ ओके, इन द फिगर मैं तुम्हारे लिए गिवन और टू प्रूव लिखूंगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ एनीथिंग, आई कैन राइट गिवन एंड टू प्रूव फॉर यू। प्रूफ तुम्हें लिखना है। गिवन गिवन टू प्रूव प्रूफ डायग्राम कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, ये कंपलसरी है। अगर ये नहीं किया तो तुम्हारे मार्क्स 1 या 2 मार्क्स कटेंगे। सो प्लीज राइट देम इन एग्जाम, ठीक है? कंपलसरी है। डोंट लुक एट मी, मैंने रूल नहीं बनाया, स्कूल वाले बोलते। ठीक है, गिवन BA इज परपेंडिकुलर टू AC, सो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? DE इज परपेंडिकुलर टू FE, सो एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो गिवन में। अच्छा, BA इज इक्वल टू DE, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, BA इज इक्वल टू DE और लिख भी देता हूँ, BA इज इक्वल टू DE। BF इज इक्वल टू DC, BF इज इक्वल टू DC, ओके? मतलब सिर्फ BF, मतलब यहां से यहां तक, ये इक्वल है DC से। प्रूव दैट AC इज इक्वल टू EF। टू प्रूव AC इज इक्वल टू EF, सबको पता है कौन से 2 ट्राइंगल लें। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A की जगह पे आएगा E, ठीक है? B की जगह पे आएगा D और F, EDF, ठीक है? सो तुम्हारे सामने गिवन टू प्रूव डायग्राम भी है, क्या इक्वल है सब कुछ पता है तुम्हें, तुम्हें सिर्फ प्रूव करना। कम ऑन गाइस, यू शुड बी एबल टू नेल इट, दिस इज एन इजी वन। और तुमने एक चीज नोटिस किया, वी आर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज, नॉट जस्ट SAS, जो मैंने कल वीडियो में डिस्कस की थी। SAS ही की थी ना, सिर्फ इंट्रोड्यूस की थी। सो वी आर डूइंग एवरीथिंग बिकॉज the idea behind all the congruency is the same. You have to identify the triangles, you have to get the equal parts, 3 equal parts, and prove the congruency.
नहीं, oh yes, so BA is equal to DI, AB is equal to D. I'm sorry. Yes. नहीं, RHS से होगा ये. Oh. Oh. Okay. मैं उसका रेड में रीजन लिखा हूँ. ऐसे भी कर सकते हो. दिस इज अनदर वे ऑफ शोइंग इट, इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ. तुमने BC इज इक्वल टू DF लिख दिया ना. वाई BC इज इक्वल टू DF? बिकॉज द रीजन इज गिवन इन सेपरेट. ऐसे करके दिखा सकते हो स्कूल में. BF इज इक्वल टू DC गिवन. ठीक है. फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं BF प्लस FC इज इक्वल टू DC प्लस CF. एडिंग CF टू बोथ द साइड्स you will get, therefore BC is equal to D. ऐसे दिखा सकते हैं. कैसे? सॉरी, नहीं, वो नहीं है ना. BF और DC are not parts of ABC and EDF, so you cannot do that. That is the twist. नहीं तो सीधा सीधा है ये. That is the twist ना. You cannot do that. ठीक है. So finally what you will write the name of the triangles which are congruent. Triangle ABC congruent to triangle EDF. जब भी 90 डिग्री आता है ना, you have to be very careful because it might seem something else, but it is which test? RHS test. एक बार congruent prove हो गए, what you have to prove equal? AC is equal to EF. So therefore AC is equal to EF by CBC. इजी. क्या अब कॉन्ग्रुएंसी के साथ तुम कंफर्टेबल हो या नहीं हो? आर यू कंफर्टेबल विद कॉन्ग्रुएंसी? You feel little bit at ease, but still you need to do a lot of practice, which I will make sure that you do. कौन सा? All your syllabus is spiral. Good question. But yeah, you are right. Actually, there is a change in your education system. मैं बात करता हूँ मोदी जी से. नहीं, मैं बोलता हूँ मोदी जी को. स्नेहा ने बताया ये, जरा आप गौर करिए इसके ऊपर. नहीं, मोदी जी ने बोला है कि वो NEP ला रहे हैं. स्नेहा को जरा कंफर्टेबल नहीं है तो आपके लिए NEP लाया जाएगा. NEP पता है ना? क्या बात है. तो ये आपके लिए ही लाए रहे हैं यार, कि आपके कंप्लेंट्स है ना, ये वापस क्यों पढ़ा रहे हैं सब? तो पहले प्रूफ नहीं था मेरे ख्याल से. प्रूफ इज द न्यू थिंग. ये साल से तुम प्रूफ थ्योरम वाली ज्योमेट्री सीख रहे हो. प्रूफ नहीं था पहले. अरे इसको लेके जाओ रे कोई. ये बोल रही है प्रूफ था पहले. प्लीज प्रेरित, यू टेक ओवर यार प्लीज. वेदांत, ओम, दिव्यांशु, प्लीज ऑन योर कैम. Please cup your plastic waste. Non-biodegradable waste आप फैला रहे हो banyan tree. ये शूज बाहर निकाल रहे हो. अभी वो बोली कि आपने भी तो पहने हैं.
यही दिमाग में चल रहा है. This is crazy. You guys are all missing all the fun. जो घर पे बैठे हुए हैं. कोई बात नहीं, it's okay. Sooner or later we will meet. Vedant, please shut up and be at home. Okay, in the figure LM is equal to MN. मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ. LM is equal to MN. QM is equal to MR. QM is equal to MR. ML is perpendicular to PQ. Okay, मतलब ये दोनों एंगल 90 है जो दिख रहा है. Prove that PQ is equal to PR. Prove that PQ is equal to PR. This is so easy, man. I've done it already. मेरे दिमाग में हो भी गया ये. This is very easy. Who can crack it? Walk through कौन बताएगा? Walk through. You know walk throughs होते हैं games में? नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. What is walk through, Ayush? Sir, full. Like the full game leader, sir. No, but what happens in walk through? When you read a walk through, you understand इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कहाँ जाना है, इसके बाद क्या करना है. All the steps. पूरा map. Instruction. Yeah, full instructions. So who can give me the walkthrough of who can give me the walkthrough of this question? How to prove PQ is equal to PR? क्योंकि PQ और PR प्रूव करने जाओगे तो कोई ट्राइंगल है ही नहीं जिसमें दोनों है. एक ही ट्राइंगल है जिसमें PQ और PR है. Yes, गार्गी. Very good. Wait. इनको नहीं सुनाई दे रहा है. So I will just tell you what Gargi is telling me. Gargi is telling that ये जो दो triangle है LMQ and NMR, LMQ and NMR, ये दोनों को congruent prove कर दो. Gargi, by which test are these two congruent? ASS is Gada, which is not a test. RHS, right angle, hypotenuse, side. You understand? This is a classic mistake which any one of you can make. If you write ASS or SSA, it will be wrong. So if there is a right angle, be very careful. There is a right angle, there is hypotenuse which is equal in both the triangles, and there is one more side. So by RHS test, these two triangles are congruent. Which two? LQM and NRM. Then? No. What you are saying that you can prove it, but it's not necessary. After proving these two triangles congruent, what we have to prove? Equal in order to reach here. Come on, guys. दिमाग के घोड़े दौड़ते हुए. Yes. Anyone online? Online, guys. क्या कर रहे हो तुम लोग? दिमाग कौन चलाएगा? अब सो रहा था क्या तू? क्या प्रूव करना है? तेरे सामने क्वेश्चन है, पूरा एक्सप्लेन किया, अभी तू पूछ रहा है क्या प्रूव करना है? PQ इज इक्वल टू PR प्रूव करना है. दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं. इसके बाद क्या करना है ये पूछ रहा हूं. नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, सीधा सीधा है. 2 स्टेप में आंसर है. नहीं, आई एम सॉरी, नो सॉरी. Come on, guys. No, नहीं, कोई नहीं. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. Do you agree with me? So this angle will be equal to this angle, CPCT, right? And in triangle PQR, since angle Q is equal to angle R, therefore PQ is equal to PR. Sides opposite to equal angles are equal. सुना है? Isosceles triangle property, the base angles of isosceles triangle are equal. यही तो है.
यू अंडरस्टूड? ये दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिया मैंने CPCTC से। सो अगर बेस एंगल इक्वल है तो PQ और PR इक्वल हो जाएगा। लिखो, प्लीज लिख लो, प्लीज लिख लो सब लोग। पूरा लिख लिया प्रॉपरली, स्टेप वाइज एंड तक, रीजंस दिए सारे। ऐसे मत करो यार। गिवन टू प्रूव, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन, लिखा ठीक से, पक्का? ये स्क्रीनशॉट जैसा ही मामला है, ऐसे मत कर। ओके ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो आई होप दैट यू आर नाउ, आफ्टर ऑल दीज डिस्कशंस, you are little bit comfortable with congruency, correspondence and all the basic concepts which I have discussed. ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस है, देयर आर अदर क्वेश्चंस आल्सो, MCQs भी है जो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग कल खत्म कर देंगे चैप्टर। चैप्टर चैप्टर में 4 पार्ट है, सॉरी 3 पार्ट है टोटल। लेकिन मैंने सारे कॉन्ग्रुएंसी के अलग अलग SSS SAS के अलग अलग एग्जाम्पल लेके यहाँ पे किए। नहीं नहीं, मेरे को किसने कुछ बोला नहीं है। ठीक है गाइस? नहीं, टोटल नहीं है, 2 नहीं है, ज्यादा है। ठीक है, सो यू वांट टू वॉच समथिंग और यू वांट मी टू? मैं सोच रहा हूँ आज मैं होमवर्क नहीं देता हूँ, कल देता हूँ मैं होमवर्क। नहीं, वो जो ये है ना, ये उसका मैं, इसका मेरे पास तोड़ है। बताऊं क्या? फ्राइडे को इसकी टेस्ट है, ये देखा, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस within 2 minutes from here to here, within 2 seconds. Yes, shut up, shut up, shut up guys. I'll see you tomorrow at 4 o'clock. Okay, मैं रुक रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ बात करनी है। बाय बाय।